सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ मेकअप ड्यूरिंग समर, या फिर किस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में सीटीएम प्रोसेस करें, या सीखना चाहते हैं प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर ऑफ योर क्लाइंट, और हाउ टू गेट द परफेक्ट ब्लेंडिंग टेक्निक, और वांट टू लर्न प्रॉपर लाइनर एप्लीकेशन प्रोसेस, और do you have a curiosity to learn a complete face makeup? So this video is for you. Or do you want to learn the rectifying process of eye makeup, or want to apply a perfect lipstick to your client, या सीखना चाहते हैं perfect nose contouring? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेस्ट वे होता है समर के टाइम पे अगर आपको आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो इस तरीके से आइज वाटर में आपको आपके क्लाइंट का फेस डिप कराना चाहिए, ठीक है। एंड सेम प्रोसीजर आप अपने घर पे भी फॉलो कर सकते हैं टू गेट द परफेक्ट मेकअप लुक। इससे क्या होता है ना, आपका मेकअप जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए स्टे करता है, एंड इसका जो टोटल टाइम है 1 से 2 मिनट का होता है, एंड आपको क्लाइंट को बीच बीच में ब्रेक भी देते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। बेसिकली CTM के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट स्टिल मैं अपने हर वीडियो में CTM का कंप्लीट प्रोसेस दिखाती हूँ, सो दैट जिनको लगता है कि CTM इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट उनको समझ में आए इसकी इम्पॉर्टेंस। ये इट इज़ लाइक आपके लिए ना बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है CTM। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस रहे, बिल्कुल भी क्रैकी पैची ना हो, सो CTM के प्रोसीजर को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम क्लेंजिंग करते हैं। क्लेंजिंग शुड बी डीप। क्लेंजिंग करने से क्या होता है, जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है, डर्ट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो रिमूव हो जाती है। आपकी स्किन बहुत ही शाइन करती है इमीडिएटली आफ्टर आप क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग करने के बाद आपको वेट वाइप्स लेना है एंड कुछ इस तरीके से वाइप आउट कर देना है। एंड आप देख सकते हैं जो हमारी मॉडल है उनका जो स्किन है वो कितना हाइड्रेटिंग लग रहा है, नरिश लग रहा है ना, सिर्फ क्लेंजिंग के बाद। क्लेंजिंग करने के बाद आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को रिमूव करना है, सो दैट आप नेक्स्ट प्रोसीजर इमीडिएट फॉलो अप कर सकते हैं। सो इस वीडियो में ना बीच बीच में मैं आपको स्किन केयर टिप्स भी देती जाऊंगी, जस्ट लाइक दैट कि अगर आप अपने घर पे कोई काम नहीं कर पाते हो स्किन केयर से रिलेटेड, तो आप दिन में एक बार ही CTM ज़रूर कर लीजिएगा। उससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी होती है, नरिश होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लिनजिंग मिल्क से क्लिनजिंग कर सकते हैं, टोनिंग आप रोज़ वाटर से कर सकते हैं, एंड रेगुलर आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उस पर गर्मी के टाइम पे अगर SPF होता है तो वेल एंड गुड, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू क्लीन द एंटायर क्लिनजिंग प्रोडक्ट। और फिर इमीडिएट उसके बाद आपको स्प्रे करना है रोज़ वाटर, दैट इज़ टोनिंग। क्लेंजिंग के बाद आपको टोनिंग करनी है, एंड टोनिंग आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से किया है, पूरा नेक एरिया कवर करते हुए। जब भी आप टोनिंग करते हैं ना, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से डैबिंग मोशन में अपने फिंगर से डैब करना होता है, पूरे प्रोडक्ट स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप पानी कम पीते हैं ना, तो स्प्रे बॉटल में आप कभी भी रोज़ वाटर को स्प्रे करके देखिएगा, आपकी जो स्किन है ना 2 मिनट में पूरा रोज़ वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। सो अभी हमने यहाँ पर टोनिंग करके कुछ देर के लिए इनको इसी तरीके से छोड़ दिया है। हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट रिमूवल प्रोसेस फॉलो अप नहीं किया। उसके बाद हमने उसको छोड़ने के बाद स्किन पूरी हाइड्रेटेड ड्राई हो चुकी थी, रोज़ वाटर एब्जॉर्ब कर चुका था। आपको फिर लगाना है मॉइस्चराइज़र, एंड मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। सो आज जो हमारी मॉडल हमारे साथ है उनके स्किन टाइप है ड्राई। अब ये आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि स्किन टाइप ड्राई है, ऑयली है, या कॉम्बिनेशन है। सी, ऑयली स्किन आपको हमेशा आपके T जोन में दिख जाएगी। अब अगर आपको डाउट है कि T जोन हम किस सेगमेंट्स को कहते हैं, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि T जोन किसे कहते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर स्किन ड्राई है तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र का जो एप्लीकेशन है वो 2 टाइम्स करना होता है। सी, हमने अभी क्या किया, जो भी हमने मॉइस्चराइज़र लिया था उसे बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन किया। नाउ अगर आपको जानना है कि T जोन किसको कहते हैं, तो दिस इज़ लाइक फोरहेड से हमारा जो नोज़ वाला एरिया है जो अभी मैम ने ड्रॉ किया, ये T जोन था, ठीक है। सो अगर ऑयलीनेस है ना तो आपको इसी जोन में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। सो एक बार हमने मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद आप स्किन देख सकते हो किस तरीके से मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब कर लिया। तो फिर से हमने एक बार सेकेंड एप्लीकेशन किया, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिनकी स्किन ड्राई है एंड आपको मेकअप करने में डिफ़िकल्टी होती है,
सीटीएम बहुत अच्छे से करेगा, मेकअप आपका बहुत अच्छा है। सो अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना समटाइम्स होता है कि आप ड्राई स्किन पे काम कर रहे होते हो, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे। समर पे ड्राइनेस है तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट जब एप्लीकेशन करते हैं ना तो वो उसमें मिक्स मैच हो जाता है, स्किन थोड़ी सी हाइड्रेटिंग होने लगती है। बट ड्राई स्किन पे अगर आप काम करते हैं विंटर्स के टाइम पे ना तो बहुत इश्यूज़ होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी डिटेलिंग बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे आपने बेस एंड जो फाउंडेशन होता है वो किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट के स्किन टोन पे जा रहा है या नहीं। डस्की टोन है, ठीक। सो आपको क्या करना है, आप डस्की टोन में भी मिनिमाइज कर सकते हो कि कितना डस्की है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बेस लेना है एंड बेस से आपको एनालाइज करना है, ठीक। आपके क्लाइंट के स्किन में आप अप्लाई करिए थोड़ा थोड़ा एरिया में, फिर देखिए कि कौन सा स्किन टोन कौन सा बेस उनके स्किन टोन से मैच कर रहा है ना। मैंने यहाँ पे 4 शेड्स अप्लाई किए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सा जा रहा है, ठीक। सो जो सबसे लास्ट में मैंने किया था वो हमें ऐसा लगा कि इनके स्किन टोन से परफेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कलर चेंजिंग या फेस चेंजिंग मेकअप नहीं करना है, ठीक है। हमें मेकअप करना है। मेकअप का मतलब आपको उनको गोरा बनाना नहीं होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ठीक। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्राइमर एप्लीकेशन किया। प्राइमर आप जब भी लगाते हैं ना तो इससे मेकअप बहुत अच्छा होता है, ठीक। मेकअप आपको बहुत अच्छा करने के लिए प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर लगाने के बाद मैंने फ्लैट शेडर ब्रश का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक। आप देख सकते हैं पूरा फ्लैट ब्रश है। फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से आपको पूरे आई को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ बेस। आप देख सकते हैं जो आईब्रो लाइनिंग है हमने वहाँ पे एक हल्की सी पतली सी लाइन ड्रॉ की है, सो दैट हमको पता हो कि हमारा जितना भी शेड है वो कहाँ कितना एंड होने वाला है। कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही मिनिमाइज वे में बेस एप्लीकेशन करना है। कुछ इस तरीके से आपको बेस लगाते वक्त ध्यान देना है कि आप कभी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लें, ठीक। आप प्रोडक्ट हमेशा 1 से 2 बार 2 से 3 बार अप्लाई करें, बट बहुत एक्सेस प्रोडक्ट आप स्टार्टिंग में ही उठा लेंगे तो आपके साथ दिक्कत होगी कि प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ गया, आप उसे रिमूव करने का प्रॉब्लम होगा। तो उससे बेटर क्या है, आप प्रोडक्ट कम ले, अगर कम लगता है ब्लेंडिंग के बाद तो फिर से आप प्रोडक्ट ले लीजिए। सो आज का जो वीडियो है ना ये बहुत स्लो एंड बहुत सिंपल एलिगेंट होने वाला है उनके लिए जो बहुत बिगिनर्स है जिनको मेकअप का कुछ भी नहीं आता। ये बहुत ही एडवांस मेकअप हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट एडवांस होते हैं इसलिए मेकअप भी एडवांस होता है। अब आप देखिए कि हमने जो बेस था वो कितना लिया है। पूरा हमने आईलिड वाला एरिया लिया, देयर आफ्टर अंडर आई वाला एरिया कवर किया, ठीक है। पूरा आपको इतना आपका आई एरिया कवर करना है विथ बेस। सो बिगिनिंग जब भी हम करते हैं मेकअप का हम इससे ही करते हैं। अब देखिए हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट थोड़ा कम है, सो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रीएप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट रीएप्लीकेशन का पर्पज़ क्या होता है कि जब भी हम आई मेकअप करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट वहाँ पर बेस एंड कंसीलर हमें अच्छे से चाहिए होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर शेडो भी क्रिएट करना होता है। अगर हमारा बेस अच्छे से नहीं होगा तो हम शेडो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए आपको बेस थोड़ा हाईलाइटेड करना होता है यहाँ पे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से स्मूथ हैंड से डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है। आप देखिए हमने यहाँ पे डबल एप्लीकेशन किया था बट इनकी स्किन एब्जॉर्ब कर ले रही है, इस तरीके से लग रहा है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ड्राई स्किन में काम करना डिफ़िकल्ट होता है, दिस इज़ द रीज़न वाई, ठीक। प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर रहा है या क्या कर रहा है, जिसकी वजह से आप जब भी काम कर रहे होते हैं ना आपके प्रोडक्ट रिमूव होने लगते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई ड्राई स्किन में कोई भी चीज़ अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है, ठीक। बट इस मेकअप का जो एंड रिज़ल्ट था, आई डोंट नो हाउ बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो हमने थर्ड टाइम फिर से प्रोडक्ट रीएप्लीकेशन किया एंड इसके बाद से हमारा जो मेकअप था वो बहुत ही सटल आने लगा, ठीक। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है ब्लेंडिंग का, बहुत स्मूथ हैंड से आपको ब्लेंड करना है। एंड जब भी आप अंडर आई एरिया में कंसीलर एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, जस्ट टेल योर क्लाइंट कि आप ऊपर की ओर देखिए ताकि आप पूरा एरिया कवर कर सके, ठीक है। नाउ
आपने बेस एप्लीकेशन किया था, उसके बाद आपको कंसीलर देना है। एंड यू कैन सी जो हमने आईब्रोज़ वाले एरिया थे वहाँ पे बहुत अच्छा एक फाइन लाइन इन शेप क्रिएट किया है, सो दैट हमारा जो आईब्रो है हम जब आगे मर्ज करेंगे ना, आईब्रो फिलिंग करेंगे, तो वहाँ पे उसका शेप बहुत ही ईजी एंड परफेक्ट आए। सो दिस इज़ हाउ आपको पूरा एंटायर आईलिड एरिया लेना है अपना, जिससे आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कंसील करेंगे और उसके बाद इसे आप पाउडर लॉकिंग करेंगे ब्लेंडिंग के बाद, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है आफ्टर बेस जो हमने कंसीलर लगाया, आप डिफरेंस देख सकते हैं एंड डिफरेंस वाज वेरी नाइस, है ना। सो अगर आप बिगिनर हैं एंड आपके क्वेश्चन है कि पहले हम कंसीलर लगाएं या बेस लगाएं, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक। आपके पास किस तरीके का स्किन है, आपका पूरा मेकअप उस पर डिपेंड करता है, ठीक। बेसिकली क्या होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आपको बेस एंड कंसीलर दोनों को ही मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज आप दोनों को कर रहे हैं तो आप पहले कंसीलर करें या बेस करें, कहीं ना कहीं उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है, बट देयर इज़ अ मेथड इन मेकअप, ठीक, फॉर बिगिनर्स, ठीक है। जैसे आप बहुत एक्सपर्ट्स को अगर देखेंगे ना, दे डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर लाइक कि फटाफट चीज़ों को वो लोग कंप्लीट करते हैं, बिकॉज उनको एयर ऑफ प्रैक्टिस है, उनको पता है कि अगर कोई गलती हो जाएगी तो हमें उसे ठीक कैसे करना है, ठीक है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही शांति से डील करना होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर गलत किए ना तो आपके क्लाइंट को भी नहीं पता चलना चाहिए आपकी गलतियाँ, अदरवाइज़ वो समझ जाएंगे कि आप जस्ट फ्रेशर हैं एंड दे विल गेट इरिटेट ऑन यू। सो इट इज़ बेटर ना कि आप आराम से काम करें, धीरे काम करें, बट बेस्ट रिजल्ट दें। एंड बिगिनर्स हैं तो आप पूरे स्टेप्स को स्टेप वाइज फॉलो करें, ठीक है। सो कंसीलर का एप्लीकेशन क्यों किया जाता है, जितनी भी आपकी डार्क सर्कल्स, डार्क एरियाज़ होते हैं, पिगमेंटेड एरिया होते हैं, उनको हाइड करने के लिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी बेस कम है तो आप री एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पे हमेशा आप प्रोडक्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन जो कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट आप कम लीजिए। प्रोडक्ट को दोबारा लगाना इट इज़ वेरी इजी कंपैरिजन टू अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए तो उसे रिमूव कैसे करें। रिमूव हो जाता है बट वो टाइम टेकिंग होता है, तो उससे बेटर क्या है आप कम करें, ठीक। आपका कंसील हो गया, बेस हो गया, फिर उसके बाद पाउडर लॉकिंग होता है। पाउडर लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्या होता है ना आपका जो भी बेस है एंड कंसीलर का मर्जर है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए, और इसके बाद अगर गलती से क्लाइंट फेस भी ओपन करता है ना तो बिल्कुल भी वो क्रीज ना क्रिएट करे। उसके बाद आपको हल्के हाथों से थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना है, देन आपको स्टार्ट करना है शेडो फिलिंग। अब शेडो डिपेंड करता है क्लाइंट के चॉइस पे, इट्स कम्प्लीटली ऑन क्लाइंट्स विश, बट कई बार क्लाइंट को समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से काम करें या किस तरीके से आपको सजेशंस दे, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैम हम ऐसा करते हैं, आप उनको इमेजेस दिखाइए, फ़ोटोज़ दिखाइए या पिक्चर्स दिखाइए। क्लाइंट कंसिडरेशन के पहले बिल्कुल भी आई मेकअप में हाथ मत लगाइएगा। एज अ बिगिनर मैं आपको बार बार उन चीज़ों को कह रही हूँ जिससे क्लाइंट क्या होता है ना, उनको लास्ट में बोलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बेटर है आप पहले डिस्कस कर लो, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, आपको सबसे पहले लार्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो थोड़ा सा बड़ा है, बट ये आई मेकअप के लिए लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है, आई मेकअप के लिए है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको ब्लेंडिंग अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक। आप हमेशा आउटर टू इन टू आउटर, लाइक एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज आपको मर्ज करना है। ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको कोई भी फाइन लाइंस अपने ब्लेंडिंग पे नहीं दिखाना होता है। जब तक आप ब्लेंड कर रहे हो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके दोनों आई के जो शेड्स हैं वो प्रॉपर मैच करे, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी आपने ब्लेंडिंग कर रहे हैं उसका जो भी लाइन है, क्रीज जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो एकदम शार्प, एकदम फाइन हो, कहीं पे भी एक भी लाइंस आपको ना दिख रही हो, ठीक है। सो ब्लेंडिंग इज़ समथिंग जो आपको हमेशा प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होती है, ठीक है। बेसिकली आज का जो आई मेकअप का वीडियो है ना वो बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मेकअप आता है, बट अगर आई मेकअप कंप्लीट होते होते क्लाइंट को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको वो चेंज कैसे कर सकते हैं, इस पे है। आई रियली होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम एंड पर पहुंचते हैं ना आई मेकअप के, तो अचानक से क्लाइंट कहता है मुझे ये पिगमेंट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे बहुत पिंकी पिंकी लग रहा है, या मुझे बहुत येलोइश, या जो भी आपने पिगमेंट्स जो भी आपने शेड लिया हो
वो अच्छे नहीं लग रहे, आप प्लीज़ इसे चेंज करिए। दैट टेंट्रम्स क्लाइंट्स जो होते हैं ना, तो आज ही मेकअप आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पे आपको समझ में आएगा कि कितने चेंजेस होने के बाद फाइनल रिज़ल्ट आया है। एंड द फाइनल रिज़ल्ट आप सभी ने देखा हुआ है, पहले भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है कि कैसा था। सो बेसिकली शॉर्ट्स एंड रील्स में इतने सारे अप्रिसिएशन मिला कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट एक साथ जब आप काम करते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगती है। किसी का ओपिनियन कुछ और होता है, मेकअप आर्टिस्ट का ओपिनियन कुछ और होता है, देखने वाले को कुछ और होता है। सो बेसिकली जो सारा कंक्लूजन था वो इस मेकअप आर्ट में था, ठीक है। सो जैसे क्लाइंट होते हैं ना, क्लाइंट को भी कई बार कन्फ्यूजन होती कि मेरे पे ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। सो बेसिकली मेकअप रिमूव करने से बेटर आप मेकअप को एडिट कैसे कर सकते हो, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। स्पेशली जो आई मेकअप है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम टेकिंग लगा, क्योंकि वी प्लान टू क्रिएट समथिंग वेरी न्यू, जिसके लिए हमने पहले 2 कलर शेड जो लिए थे वो इनके स्किन के टोन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था। बट स्टिल वी हैव टू कंप्लीट द प्रोसीजर टू हैव अ फाइनल लुक, राइट। क्योंकि पिगमेंट्स लगने के बाद एंड जब कंप्लीट मेकअप होता है ना, तो वहाँ पर कुछ जाकर अच्छा ही लगता है। बट स्टिल अभी आप देखिए, यहाँ पर हमने वी शेप स्टार्ट किया है। जो बेसिक ब्लेंडिंग होती है हमारी वो हमने कर दिया। फिर उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था, जिसके लिए हमने मैरून शेड से डार्क करना शुरू किया, ठीक है। और पहले ही हमने इसमें ब्राउन शेड ऐड किया हुआ था, जिसकी वजह से जो मैरून का कलर था और जो ब्राउन का कलर था, दोनों मिक्स मैच होकर के कुछ अलग सा न्यू शेड आ गया, ठीक है। आप पर्पल इसे कह सकते हैं, डार्क पर्पल। तो सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट आई में भी करना है। एंड ध्यान रखना है कि जो भी कलर शेड आपने लिया है, पैलेट से वही कलर उठाएं और उसके बाद उतने ही एरिया को कवर करें जितना आपने लास्ट आई में किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि जब समझ में नहीं आता है तो चीज़ें मिसमैच होने लगती है और उसके बाद से गड़बड़ी ज़्यादा स्टार्ट होती है। कॉर्नर में आपको वी शेप क्रिएट करते हुए इन अंदर की ओर कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग करना है। आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग का प्रोसीजर हमारा हर बार सेम होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देख के सीख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप अपने घर पे ब्लेंडिंग की टेक्निक को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोई भी फाइन लाइंस आपको विजिबल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अगर कोई फाइन लाइंस अगर दिखती है तो समझ जाइए कि आपका मेकअप इज़ नॉट गुड, ठीक। आपको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए हम कहते हैं इफ़ पॉसिबल प्लीज़ हमारी एकेडमी आप आ जाइए। यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छी फ़ाइन ट्रेनिंग देंगे, जिससे आप कुछ ना कुछ बहुत बेहतर बनेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कीप गोइंग विद द ब्लेंडिंग प्रोसेस। बट स्टिल यू कैन सी जो अभी रिफ्लेक्शन है, जो कलर्स हैं, इट वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल, है ना। इनके चेहरे पे वो खिल नहीं रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, हमने सोचा कि हमें इन्हें एक हाफ क्रीज़ देते हैं। तो क्रीज़ लाइन के लिए आपको क्या करना है, आपको कंसीलर लेना है। कंसीलर की मदद से आपको कट क्रीज़ देना है, हाफ। फुल क्रीज़ हमको नहीं देना था, हमने हाफ क्रीज़ ही किया है। और कंसीलर आपको आपके जहाँ पे आपने लाइनर एप्लीकेशन करते हैं ना, वहाँ पे लगाना है हाफ सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ सेक्शन, ठीक ना। अपने क्लाइंट को बोलना है आप आंखें ऊपर करके सीलिंग की ओर देखिए, ठीक। जैसे ही वो सीलिंग की ओर देखते हैं, जो आपने यहाँ पे लाइनर जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे कंसीलर लगाया था, आप देख सकते हैं कितने ऊपर तक वो उसका शेडो चला गया है। शेडो इन द सेंस वो ऊपर तक जा कर के मर्ज हो गया, राइट। तो वो पूरा एरिया आपको आपके क्रीज़ एरिया के लिए यूज़ करना है। आई रियली होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको कोई समझाएगा नहीं। तो अगर आपने हमारे चैनल सलाह लर्निंग एट होम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताती हूँ, जिससे आपका जो मेकअप स्किल है वो और भी इन्हेंस हो जाए और आप एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सके घर बैठे। सो जैसा आपने हाफ क्रीज़ उस आँख में क्रिएट किया, सेम प्रोसीजर आपको इधर भी फॉलो करना है, ठीक है। सी क्रीज़ के ऊपर ना आप पिगमेंट्स एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उसके पहले भी क्रीज़ में जो लाइनिंग दिख रही है ना, उसको आपको मर्ज करना होता है। वो लाइनिंग बिल्कुल भी विजिबल नहीं होनी चाहिए। अगर वो लाइनिंग विजिबल होती है तो आपका आई मेकअप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आपने
इंटेंशनली कुछ लाइंस क्रिएट किया हुआ है जो छूटी हुई है, इनकम्प्लीट मेकअप लगता है। सो सी दिस इज़ हाउ आपको सेम कलर उठाना है पैलेट में से एंड धीरे धीरे ब्लेंड करना है, ठीक है, जो क्रीज आपने क्रिएट किया था उस पर। सो जो लाइन आप देख रहे थे ना, फाइन लाइंस, अभी आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं, जस्ट लाइक दिस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन दिख रही है। नाउ सिंपल आपको इन आउट ब्लेंडिंग करनी है विद द सेम शेडो। फिर उसके बाद जो आपका लाइनिंग है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहेगा। एज यू कैन सी हियर आपको दिख रहा है, बहुत क्लियरली मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया था सो दैट मैं अपने हर एक स्टूडेंट के साथ ये चीज़ शेयर कर सकूँ। मुझे और हमारी जो आर्टिस्ट हैं उनको आज बहुत एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा था, जिसके लिए हमने फिर से थोड़ा सा डार्क कलर लेकर के आउटर कॉर्नर में फिर से ब्लेंड किया टू गेट द परफेक्ट शेप, ठीक है। सो हमारी जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर आज का मेकअप कर रहे हैं एंड इनको बहुत अच्छा लग रहा था काम करने में, क्योंकि आई मेकअप के साथ आज हो रहा है एक्सपेरिमेंट। सो सेम चीज़ आपको इनर सेगमेंट में भी करना है, इनर एरिया में बेसिकली, ठीक है। आपका जो इनर वाला जो क्रीज का लाइन है ना, अभी आपने जो क्रीज क्रिएट किया था उसको आपको मर्ज करना है एंड मर्ज करने के लिए आपको शेडो लेना होगा। सो सेम शेडो लेना है। अब आप देखिए हमने पूरा ऊपर वाला जो एरिया था उसको भी कवर किया है एंड यहाँ पे हमने क्या किया है ना, थोड़ा सा कलर रिफ्लेक्शन के लिए डिपॉजिट किया है और उसको मर्ज किया है, तो सो दैट ना थोड़ा सा डार्क शेडो भी इनर में भी रिफ्लेक्ट हो और आउटर में भी। आउटर के कंपैरिजन जो यहाँ का इनर वाला जो रिफ्लेक्शन था ना वो कम था, बट हमने यहाँ भी इनर एक रिफ्लेक्शन लिया है क्योंकि कुछ डिफरेंट क्रिएशन करना था, और डिफरेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो कुछ नया अट्रैक्टिव क्रिएट हो जाता है और कुछ अच्छा ही रिजल्ट आता है। सेम प्रोसीजर आपको इस आग के लिए भी करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको अप्लाई करना है पिगमेंट। बट स्टूडेंट इतनी जल्दी नहीं है पिगमेंट लगाने के लिए, क्योंकि अभी आपका ब्लेंडिंग बचा है और आपको चेक करना है क्या दोनों आँखों के जो शेप्स हैं आपके क्रीज के वो परफेक्ट है, आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट है। सो जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ता है आप पहले ही मेजरमेंट्स कर लीजिए कहाँ पे कौन सी मिस्टेक है, कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये मेकअप है। आप अगर आगे बढ़ जाएंगे फिर आपको पुराना अगर रेक्टिफाई करना होगा तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बिगिनिंग में ही कर लेना है, जैसे अभी आपको मैम ने करके दिखाया, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हम इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि हम गलतियाँ समझा सकें कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती है, उन गलतियों को आप किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आपको आपकी हर गलती पता होनी चाहिए। सी यहाँ पर कोई आपकी हेल्प नहीं करता है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट कि अगर आप मेकअप कर रहे हैं ना, आपकी मेकअप में गड़बड़ है तो सिवाय आपके ओनर के कोई आपको नहीं बताएगा कि यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि ओनर इज़ द वन जिसको आपका और इंस्टीट्यूट का, आपकी एकेडमी का, आपके सलोन का नाम नहीं ख़राब करना होता है ना, वो बताते हैं। और कुछ आपके फ्रेंड्स अगर स्पेशल बन जाते हैं तो वो बता देता है, रेस्ट को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पिगमेंट्स एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद अभी हमने यहाँ पे बहुत ही मिनिमल गोल्डन पिगमेंट लिया है। इसके बाद हम पीएससी का पिगमेंट अप्लाई करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हाईली ग्लिटेड पिगमेंट होगा, ठीक है। सो हार्श रियलिटी है एकेडमीज़ की कि वो हाई अमाउंट लेकर की स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते हैं, ठीक। मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव अमाउंट्स दिया हुआ है और उनके साथ जो एकेडमी में ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। वो मुझे आकर एक्सप्लेन भी करते हैं कि मैम मैंने इतने पैसे दे दिए हैं, अदरवाइज़ मैं आपके यहाँ ज्वाइन करती। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि मैं आपको सिखा तो दूँ बट केमिकल वर्क में मैं प्रैक्टिस आपको कैसे दूँ, मेरा कॉस्टिंग भी तो निकलना चाहिए ना। मैं आपको आपका मेकअप का डेमो मैं फ़्री में दे दूँगी, आइए आप मेरा मेकअप का डेमो फ्री में देखिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोटो स्मूथनिंग कर रही हूँ, आप उसका डेमो फ्री में देखिए, बट मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाऊँगी। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। गाइस क्या होता है ना कि जब भी हम मार्केट में निकलते हैं आपको नहीं पता होता है एज अ बिगिनर कि कौन कितना सही आपको सिखाएगा, बट एज अ एक्सपीरियंस होल्डर आपको एक गाइडेंस देनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम आपको बता रहे हैं कि आप 10 जगह पता कीजिए, फिर उसके बाद किसी एक पार्टिकुलर एकेडमी में बिल्कुल एडमिशन लीजिए। पहले डेमो देखिए कि डेमो में आपको कैसा दे रहा है, क्योंकि डेमो में आपको कुछ नहीं तो 10% तो एक समझ में आता ही है ना। हालांकि डेमो तो सब बेस्ट ही देता है, बट स्टिल एक डेमो आपको फ्री लेना चाहिए एडमिशन के पहले, एडमिशन फ़ी देने के पहले। आप क्वेश्चन पूछिए
कि भाई मुझे थ्योरी भी मिलेगी, प्रैक्टिकल भी मिलेगा। किस किस चीज़ों का प्रैक्टिकल मिलेगा? मेकअप के प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, कितने मेकअप के प्रैक्टिकल मिलेंगे, कितनी बार मिलेगा? मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्या एकेडमी कंप्लीट होने के बाद भी मैं आ सकती हूँ? हमारे यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि ठीक है, आपकी एकेडमी कंप्लीट हो चुकी है, आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कम टू अस, आइए पूछिए, हम एक बार और आपको करके दिखाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो तो उस ट्रेनिंग का कुछ मोटिव है, उसका एंड रिज़ल्ट आपके स्टूडेंट आपको ही देते हैं ना, किसी और को जाके नहीं दे रहे हैं। वो आपके स्टूडेंट का काम अच्छा होगा तभी आपको एकेडमी में भी एडमिशन और मिलती है। बट लोगों को क्या लगता है, नहीं एक बार हमने पढ़ा दिया, दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे। सो एज अ बिगिनर अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनने की प्लानिंग कर रहे हैं या निकले हैं, तो स्टार्टिंग से आप बिल्कुल भी आपको प्रोडक्ट में, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पहले बहुत सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बनना तो है, वो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोर्सेज देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और वो तुरंत ही बहुत महंगे प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ऑनलाइन देखने में क्या होता है ना, कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। आप कम से कम 100 वीडियोस देखिए, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदिए। और 100 वीडियोस ऐसे नहीं कि आपने शॉर्ट्स देख लिया, आप डीप डिस्क्रिप्शंस वाले वीडियोस देखिए जिसमें आपको डीप नॉलेज दी जा रही है। 100 वीडियोस का मतलब समझ रहे हैं आप? आपको कम से कम 1 महीना सिर्फ वीडियोस पे देखना होगा अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो आई मेकअप के लिए। तो दिस इज़ हाउ यू दिस थिंग्स आर वर्क। आपने एक ऑनलाइन क्लासेस देखा और उसके बाद आप मेकअप में इन्वेस्ट कर दिए, फिर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट ख़राब हुआ, फिर आप आगे उस लाइन में जाना ही नहीं चाहेंगे। बेसिकली ना अभी भी आई मेकअप में कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है ना? तो अभी हमने क्या किया, हमने लिया मैरून कलर और उसको हम इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर में मर्ज कर रहे हैं टू गेट अ न्यू कलर शेड, ताकि जो इनका डस्की टोन है उसके अकॉर्डिंग कुछ अच्छा मैच करे। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपको अपने मेकअप को रेक्टिफाई करना होता है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एंड रिजल्ट ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे से आपको क्या करना है ना, आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले तो आईलाइनर लगाना। ठीक, जैसे ही आप आईलाइनर एप्लीकेशन करते हो तो वो खिल जाता है, आपका जो भी आपने शेडो और पिगमेंट्स लगाया है ना वो बहुत अच्छा लगने लगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत ही ईजिली आप आईलाइनर एक ही बार में परफेक्ट लगा सकते हो। अदरवाइज़ इसकी बस एक ही टेक्निक है कि आप प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कीजिए, और पहले आप पतला ही कीजिए। जितना पतला आप लगा सकते हैं उतना पतला लगाइए, क्योंकि कई बार आईलाइनर में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो ट्रेनर हो, इवन बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी शायद ऐसा होता होगा, आई थिंक मैंने देखा तो है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि आईलाइनर दोनों साइड्स की परफेक्ट नहीं होती, इसीलिए आप हमेशा पतली आईलाइनर लगाइए एंड विंग क्रिएट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि विंग का फैशन तो है ही नहीं। ठीक, आपको आईलाइनर एप्लीकेशन दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट को बोलना है कि थोड़ा आई आप मिड वाला ओपन करें। ठीक, इतना, सो दैट आप इनर सेगमेंट्स में भी आईलाइनर अच्छे से एप्लीकेशन दे पाए। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट लगता है एंड वाइटिश स्किन कलर दिखता है, जिसकी वजह से जो एनहेंसफुल होकर आना चाहिए ना, नेचुरली दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। सो जब भी आप आईलाइनर के लिए प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो कई बार आप प्रोडक्ट में कुछ रेशे से देखते हैं, दिखता है कुछ, ऐसा लगता है कुछ है इसमें, उसको रिमूव करना इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट अगर आपके क्लाइंट की आंखों में लग जाता है तो उनको बहुत इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से आंसू आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको हमेशा उन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें आपके मेकअप को ख़राब करने के लिए सफिशिएंट होती है। सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट आई के लिए भी करना है। सी, अब क्या होगा, अगर आपका आईलाइनर मोटा हो जाता है तो आप इसको थोड़ा मोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अभी मोटा नहीं हुआ है, राइट। अगर पतला है तो आप उसको इसी को मोटा कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई एम टेलिंग यू कि आप आईलाइनर जितना पतला लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना कम प्रोडक्ट आप लेंगे उतना अच्छा होगा। हर बार आपको प्रोडक्ट के साथ ही खेलना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आपकी आईलाइनर अभी परफेक्टली हो चुकी है एंड आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप चाहें तो हल्का सा आप कलर शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर लेकर के थोड़ा सा मर्ज कर सकते हैं, जो कि लगे ना मर्ज हुआ है। सो लास्ट में हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्राउन शेडो लिया और उसके बाद हमने सेम मर्ज किया है आउटर एंड इनर पे, ठीक है, दोनों साइड के। उसके बाद जो मेकअप है, आई मेकअप काफ़ी चेंज लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसका क्लिप नहीं है। नाउ फेस मेकअप की बारी है, तो फेस में आपको पूरे फेस में अप्लाई करना है बेस। बेस का कलर मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा कलर लेंगे, एंड
कलर सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था। ना केवल फेस, आपको पूरा नेक एरिया कवर करना है, जहाँ तक उनका आंचल जाता है वहाँ तक। सॉफ्ट हैंड आपको ब्लेंडिंग लेना है, ठीक, ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे से डैबिंग मोशन में, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से काम कर रहे होते हैं ना, हमेशा याद रखिए आप स्टार्टिंग में ही ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से भिगा लीजिए, फिर उसके बाद उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर दीजिए बहुत अच्छे से, तो हल्का एकदम नॉमिनल वेट रहता है, जिससे हमारा जो काम है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। सो ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करने से ना बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग होता है, ठीक है। अब आपको अप्लाई करना है जितना भी आपका हाईलाइटेड एरिया होता है ना, लाइक आपका फोरहेड, आपका नोज़ वाला, आँखों के नीचे वाला, माउथ वाला, ये सारे एरिया में आपको फाउंडेशन एप्लीकेशन करना है, ठीक। पॉइंटेड फाउंडेशन हमने लगाया है एंड उसके बाद हम अपने फिंगर टिप से इसे डैब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डैबिंग मोशन से आपको स्प्रेड करना है, जितना मैक्सिमम आप स्प्रेड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। कई बार ऐसा बोला जाता है कि फिंगर से काम करना इट्स नॉट टू प्रोफेशनल, बट टू बी वेरी फ्रैंक, फिंगर से जो काम होता है ना वो कई बार ब्रश एंड ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं होता है, इसीलिए हम कई बार काम करते करते फिंगर्स को यूज़ करने लगते हैं। मीनवाइल हमको प्रोफेशनल दिखाना है तो हमने ब्यूटी ब्लेंडर उठा करके फिर ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया विद द सेम प्रोसेस लाइक इन अ डैबिंग मोशन, एंड यू कैन सी कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट लेना है अगर आपको प्रोडक्ट कम लग रहा है, ठीक है। आप प्रोडक्ट डायरेक्ट स्किन पे कभी भी अप्लाई नहीं करते हो, ऑलवेज टेक द प्रोडक्ट इन पैलेट एंड उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम करते हो। डैबिंग मूवमेंट हमारा जो है ब्लेंडिंग का, उससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लेंडिंग हो रही है। आई नो कि यहाँ पर अभी पैचेस दिख रहे हैं, ब्लेंडिंग कंप्लीट होते होते वो सारी पैचेस रिमूव हो जाएगी। समटाइम्स ना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बट मैं आज चाहती हूँ कि सारा प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर करूँ, जिसकी वजह से इस वीडियो की जो लेंथ है वो अब तक 44 मिनट्स है। बहुत चीज़ों को मैंने स्पीड अप किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने क्रॉप किया उसके बावजूद। सो थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर के आपको रीएप्लिकेशन करना है, डैबिंग मोशन में उसे ब्लेंड करना है टू गेट द फ्लॉलेस बेस। आपका बेस इज़ समथिंग ना जो आपके पूरे मेकअप को बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है। अगर बेस ज़रा भी पैची क्रैकी हुआ तो समझ जाइए कि आपका मेकअप का जो स्टार्टिंग में जो CTM किया था ना वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था, ठीक है। सो फॉर अ परफेक्ट फ्लॉलेस मेकअप ऑल यू नीड टू डू इज़ अ परफेक्ट CTM प्रोसेस। सो जब भी आप मेकअप कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि फेस के साथ आपको नेक एरिया भी कवर करना है, और दोनों का जो टोन है ना, स्किन का, फेस का और आपका जो नेक एरिया, उसका जो टोन है वो इट शुड बी सिमिलर, ठीक है। अदरवाइज़ आपका मेकअप बहुत ख़राब लगेगा। सो हमारी जो मॉडल थी उनकी वैक्सिंग नहीं हुई थी, वी वेर अ लिटिल बिट हरी, बहुत लेट हो गया था, इसकी वजह से हमने उनको वैक्सिंग नहीं दिया और सीधा हमने मेकअप पे बिठा दिया। सो एट द एंड ना यू विल सी द डिफरेंस ऑफ अ टैनिंग हैंड, फेस, नेक, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने हाइड करने की पूरी कोशिश की है एंड जो इनका बेस्ट पार्ट था मैंने वही लिया है, ठीक है। सो आपने क्या कर लिया, बेस लगा दिया, फाउंडेशन एप्लीकेशन दे दिया, कंसील भी कर दिया। अब उसके बाद आपको पाउडर से पूरे सेट कर लेना है, पूरा मेकअप को सेट कर लेना है, सो दैट जो भी मेकअप है वो बिल्कुल भी क्रैकी ना हो, पैची ना हो। जब भी हम मेकअप करते हैं और हम अगर पाउडर से लॉक नहीं करते हैं तो क्या होता है ना कि जब हम मुस्कुराते हैं तो जो भी लाइंस हमारी बनती है वो लाइंस विजिबल होने लगती है। सो इसीलिए मेन मोटिव होता है पाउडर लॉकिंग का, ठीक है। नाउ ब्लश, आपको अगर अपलिफ्टेड दिखाना है ना तो आपको एंड टू बिगिनिंग करना होगा, मतलब पीछे से आगे की ओर, यहाँ से कुछ इस तरीके से डैबिंग वे में करना है, बहुत ही अच्छा लुक आता है, ठीक है। सो हमेशा आपको ब्लश कुछ इसी तरीके से अप्लाई करना है, फ्रॉम बैक टू फ्रंट, ठीक। बोथ साइड आपको सेम चीज़ करनी है, कुछ इस तरीके से यू कैन सी। एंड हम कहाँ से निकाल रहे हैं ब्लश आप ये भी देखिएगा, ठीक है। जो आपका ईयर वाला एरिया है उसके ऊपर है ना, वहाँ से हमने लिया। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो अपने क्लाइंट को बोलिए आप हंसिए, जब वो हंसेंगे जो उनका चीक बोन है वो उनका ब्लशिंग एरिया है, ठीक है। ब्लशिंग एरिया के बाद आपको नोज़ में भी लगाना है एंड चिन एरिया में भी लगाना है। चिक्स एंड चिन दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। सो अगर आपको लगे कि ब्लश कम है तो यू कैन गो फॉर रीएप्लिकेशन ऑफ ब्लशेस टू, ठीक। नाउ हाईलाइटिंग टाइम, ब्लश के ऊपर आपको हाईलाइट करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हाईलाइटर ब्रश की मदद से आपको हाईलाइटिंग करनी है।
सो बेसिकली आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न फोर हेड पे जो हाईलाइटिंग का ट्रेंड है ना वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है जब आप पिक्चर्स क्लिक कराते हैं ना उस टाइम पे। नाउ आपको लगाना है मस्कारा एंड मस्कारा एप्लीकेशन का ये बेस्ट टेक्निक होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मस्कारा है जो ऊपर आपके आई शेडो को ख़राब कर सकता है तो आप एक ब्रश की मदद से कुछ इस तरीके से मस्कारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। मस्कारा आप जब भी लगा रहे हैं ना आपके जितने भी लैशेज़ है अगर आप ब्रश पीछे रख लें तो बहुत ही अमेजिंग लगता है एंड थोड़ा सा कर्वी लुक भी आ जाता है इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ ब्रश। देखिए ब्रश में ही पूरा मस्कारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग रहा है, आपके शेडो एकदम सेफ़ है। ठीक है, सो जब भी आप मेकअप करें तो टेक्निक्स को फॉलो करिए सेफ साइड के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और अगर और भी बेस्ट रिजल्ट और अमेजिंग रिजल्ट चाहिए तो सलोन लर्निंग एट होम को अभी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के आ चुके हैं तो थोड़ा देर और मेरे साथ रहिए और एंड तक चलते हैं। ठीक है, हम साथ में मिलकर हेयर स्टाइल भी बनाने वाले। सो अभी हमारा आई मेकअप अभी भी बाकी है ना। सो आई मेकअप अभी आपका जब बाकी तो इसके लिए आप क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ़ैन ब्रश की मदद से अप्लाई किया है डार्क सर्कल वाले एरिया पे। ठीक है, आई के नीचे वाले एरिया पे, क्योंकि अभी हमें काजल एप्लीकेशन करना है, फिर उसके बाद मर्ज करना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, अ लिटिल छोटा छोटा चीज़ें हैं जो करना बाकी है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो फॉर अप्लाइंग। ठीक, लोअर लैश लाइन में आपको अप्लाई करना है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। ठीक, जो शेडो आपने लिया उसी शेडो को हमने लिया। सी ये ब्राउन कलर अभी आपको ब्राउन दिख रहा है लेकिन उस समय जब मैं कह रही थी कि ब्राउन है तो वो ब्राउन नहीं दिख रहा था। सो दोनों आई लैशेज़ में आपको लोअर लैशेज़ में कुछ इस तरीके से मर्ज करना है ब्राउन कलर से। ठीक है, ब्राउन शेडो लीजिएगा, बहुत लाइट हैंडेड आपको इसको काम करना होगा। जहाँ पे भी आप लोअर लैशेज़ में हार्श करेंगे आपके क्लाइंट की आंखों से आंसू आना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और आपका पूरा आई मेकअप ख़राब हो सकता है। सो अगर आप नहीं चाहते आपका आई मेकअप ख़राब हो तो जब भी आप लोअर लैशेज़ पे काम कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा आपको बहुत ही आराम, बहुत ही आहिस्ते से काम करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे ब्लेंड करना है, मर्ज करना है, ताकि आपका पूरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से रिफ्लेक्टेड दिखे, ना कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट डिपॉजिट किया। प्रोडक्ट डिपॉजिट करने के बाद आपको मर्ज करना, ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट आपका जितना भी मेकअप है वो बहुत ही खूबसूरत दिखे। सो लेट्स गो टू अप्लाई काजल। और काजल एप्लीकेशन इज़ समथिंग ना जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो बहुत ही आहिस्ते से, बहुत ही आराम से आपको काजल एप्लीकेशन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो खुद काजल नहीं लगवा पाते हमसे, क्योंकि हम जब लगाते हैं तो बहुत आंसू आते हैं उनको, तो हम खुद ही ब्रश दे देते हैं कि भाई काजल आप ही लगा लो, हम आगे का प्रोसीजर फॉलो अप कर लेंगे लेकिन काजल आप लगा लो। ऐसा बोला जाता है बट जेन्युइनली हम देते नहीं हैं, नहीं तो पूरा मेकअप ख़राब होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। दिस इज़ हाउ हमने बहुत ही स्लो प्रोडक्ट डिपॉजिट करता है, छोटे छोटे एरिया में डिपॉजिट करते करते उसे फैलाते हुए अपने एक आँखों का काजल कंप्लीट किया। और जैसे ही हमने काजल कंप्लीट किया वैसे ही हमारे क्लाइंट की आँखों में आंसू आ गया। फिर हमने होल्ड किया, फिर उसके बाद दूसरे आँखों में फिर से स्टार्ट किया काजल एप्लीकेशन। और यहाँ पे भी हमने बहुत धीरे धीरे काम किया। यू कैन सी कि कितना धीरे धीरे काम हो रहा है। छोटा छोटा पोर्शन ले रहे हैं हम, एक बार में पूरा एरिया नहीं कवर कर रहे हैं। छोटा पोर्शन लिया, फिर इनर साइड से छोटा पोर्शन लिया। ठीक है, उसके बाद हम उसे मर्ज कर रहे हैं और मिला रहे हैं। तो जितना छोटा छोटा एरिया लेकर हम काम करेंगे हमारे क्लाइंट को पेन कम होगा और हमारा काम उतना ही आसान होगा। काम आपको आसान करना है और काम आसान करने के लिए आपको स्मॉल एरिया से ही स्टार्ट करना होगा। सो दिस इज़ हाउ जो हमारा काजल एप्लीकेशन है वो हो रखा है। एंड नाउ आपको क्या करना है ना, हमें थोड़ी सी आंखें जो है वो बोल्ड दिखानी। इसके लिए हम क्या करें, वाइट काजल एप्लीकेशन दे रहे हैं एंड उसको आपको वाटर लाइन में देना है। बहुत ही सॉफ्ट हैंडल आपको इसे काम करना होगा, अदरवाइज़ क्लाइंट की आंखों से आंसू कभी भी गिर सकता है। हर चीज़ का एक बहुत ही पेशेंस होता है, आपके पास भी पेशेंस रखना है। अगर क्लाइंट की आंखों में आंसू आ रहा है तो डोंट डू दैट। ठीक है, एट ए टाइम रेस्ट करने दो उनको, फिर करो। सो जो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया था वो अब हम रिमूव कर रहे हैं। पाउडर ब्रश की मदद से आपको उसको रिमूव कर देना है, या फैन ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड वॉट एवर आप कंफर्टेबल हो। सो अभी मस्कारा लगाना बाकी है, तो हमको लोअर लैशेज़ जो हमारे उस पर मस्कारा अप्लाई करना है। इसको भी बहुत धीरे ही करना है ताकि प्रोडक्ट अननेसेसरी आपके स्किन में ना लग जाए। अगर स्किन में प्रोडक्ट लग जाता है तो काम बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए थोड़ा धीरे करो, आराम से करो, 10 मिनट लेट करो लेकिन परफेक्ट करो। ठीक है, जल्दी करने के चक्कर में 20 मिनट वाला काम मत बढ़ाओ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्लाई मस्कारा।
दोनों आंखों में आपको अच्छी तरीके से मस्कारा अप्लाई करना है फॉर द फिनिशिंग रिजल्ट। सो दिस इज़ हाउ आवर आई मेकअप लुक लाइक। और अभी हमें इसमें फेक लैशेस भी अप्लाई करना है, ठीक है। सो उसके बाद उसकी आंखें और भी अच्छी लगती है। अभी तो आर्टिफिशियल ही है तो कितना अच्छा लग रहा है, बट मीनवाइल मुझे नोज़ वाला एरिया जो था ना उसमें कॉन्टोरिंग की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी। सो हमने थोड़ा कॉन्टोरिंग पैलेट से शेड लिया है। यहाँ पर हमने शेड लिया है ना, ठीक है, ड्राई फॉर्म में था, और उसको हमने मर्ज करना है। नोज़ वाला जो एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है, फिर उसको धीरे धीरे मर्ज करना है, ब्लेंड करना है टू गिव अ एक्यूरेट शेप। सो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपको ब्लेंड करना है हल्के हाथों से, डैबिंग मोशन में, ठीक है, ताकि उसका शेप बहुत ही अच्छा है, वार्म शेप आए, ताकि जो ओवरऑल लुक है ना आपको वो बहुत अच्छा लगे। बेसिकली क्या हो रहा है ना, रात के बज रहे हैं 1:30 और 1:30 बजे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। आई नो कि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं। सो अभी आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है, और हाइलाइटर आपको आपकी नोज़ वाले एरिया में देना होता है। नोज़ का जो फ्रंट वाला एरिया होता है ना वो, और बैक वाले एरिया में, ठीक है, पूरे नोज़ में नहीं देना होता है। वो गलती से लग गया तो उसको आपको रिमूव करना है। रिमूविंग प्रोसेस क्या होता है, आपको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से प्रोडक्ट थोड़ा सा रिमूव करना होता है कुछ इस तरीके से, जिससे क्या हो, जो रिफ्लेक्शन हो हाइलाइटिंग का ना, वो नोज़ वाला जो स्टार्टिंग से ऊपर से थोड़ा सा है वो, और जो नोज़ का हमारा सामने वाला पोर्शन है वो, बस उतने एरिया में आपको हाईलाइटिंग देनी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है लिपस्टिक एप्लीकेशन का। उसके पहले आपको लिप्स को हाइड्रेटिंग करना है। हमने स्टार्टिंग में किया था बट स्टिल फिर से एक बार कर रहे हैं। अब इसी हाइड्रेटिंग वे में अगर आप अप्लाई कर लेंगे लिपस्टिक ना, तो आपकी जो लिपस्टिक होगी ग्लॉसी टर्न हो जाएगी, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा जो भी फाउंडेशन या बेस ब्लेंडर में होगा ना वो आपके लिप्स में लग जाएगा, और वो बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आउटलाइनिंग देनी है। आउटलाइनिंग डिपेंड करता है क्लाइंट चॉइस में। लिपस्टिक हमेशा क्लाइंट के मर्ज़ी के ऊपर डाल दो, उनको कितना पाउटेड चाहिए, पाउटेड एरिया अगर उनको इंक्रीज़ करना है तो वो इंक्रीज़ करने दो। वैसे तो नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना। सो फाइनली आपको बहुत ही आराम से लिपस्टिक एप्लीकेशन करना है। हड़बड़ी करते हैं लिपस्टिक लगाने में तो पूरा फैल जाता है। फिर उसके लिए आपको करेक्शन करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। रेक्टिफाई करने के लिए आपको फिर से बेस, फाउंडेशन, देन डैप करना पड़ता है। तो उससे बेटर क्या है, आप आराम से काम कीजिए, ठीक है। लिपस्टिक लगाने का कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक ही टेक्निक है कि जितना ज़्यादा आप पेशेंटली काम करते हैं क्लाइंट के लिप्स पे, उतना परफेक्ट रिजल्ट आता है। और लिपस्टिक को सबसे पहले आप एक आउटलाइनर क्रिएट कर दीजिए, उसके बाद आप कलर मर्ज करेंगे ना तो इट विल गिव यू अ फ्लॉलेस लुक। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पेशेंस हमारी जो टीम है, जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने किया है। बहुत पेशेंस के साथ काम किया है लिपस्टिक एप्लीकेशन में। सो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको लिपस्टिक का जो कलर है बेसिकली वो कैसा लग रहा है। बेसिकली ना हमने यहाँ पे 3 शेड मर्ज किया है टू गेट दिस शेड, ठीक है। कई बार हमारे पास बहुत सारे कलर अवेलेबल नहीं होते ऑप्शन में, तो आप हमेशा मर्ज करते हैं कलर्स को, चाहे वो फाउंडेशन का कलर हो, बेस का कलर हो, या लिपस्टिक का कलर हो। और कई बार तो आप आई शेडो की हेल्प से भी आप लिपस्टिक एप्लीकेशन करते हो, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइनेस दिखता है बट काम हो जाता है आपका। सो दिस इज़ हाउ माई फाइनल लुक इज़। सो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको लुक कैसा लगा। और अभी हम फाइनल टच देने वाले हैं आई में, जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फेक लैशेस। एंड फेक लैशेस के लिए आपको ग्लू अप्लाई करना है। ग्लू अप्लाई के बाद बहुत ही स्लो प्रोसेस में आपको ब्रश के एंड से कुछ इस तरीके से प्रेशर देते हुए, हल्के हल्के से डैप करते हुए आपको लैशेस अप्लाई करना है, ठीक है। सो किस किस को आई लैशेज़ अप्लाई करना नहीं आता, किस किस को लिपस्टिक अप्लाई करना नहीं आता, मुझे कमेंट में बताइएगा। आप सभी के लिए हम एक बेसिक ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, जिससे आप घर पे बैठ के आराम से सीख सकते हैं लिपस्टिक एप्लीकेशन एंड मस्कारा। उसके साथ ही साथ फेक लैशेज़ आप कैसे लगाते हैं। लुक, दिस इज़ हाउ। एंड आप इसे हेयर स्टाइल के साथ, ड्रेपिंग के साथ एंड माथे पे बिंदी के साथ इस पूरे मेकअप लुक को कंप्लीट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेकअप कैसा लगा और हमारा आज का अमेजिंग सा हेयर स्टाइल कैसा लगा। बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल है। अगर आपको भी सीखना है तो हम हेयर स्टाइल पे कंप्लीट वीडियोस जल्दी लेकर